सामान ले लीजिए उधर वाला सब रखा है। उस साइड जाके गन वाला वगैरह। अरे इसके थ्रू तो फ्लैश से देना होगा। नहीं पेपर तो अच्छा लगेगा जैसे बड़ा ये जापा है। हां ऐसा मारेगा ये भैया पीछे उसके अंदर से गोली मार रहा है। हाँ हाँ क्या बात है। नाइस नाइस होल्ड ना होल्ड होल्ड सुपर। अरे कैमरा को अलग अलग देना। हाँ जी हाँ जी पहले आपके राइट आशीष हाँ और ये परफेक्ट गुड। हल्का इधर और लेफ्ट 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 होल्ड 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 सेंटर में होल्ड थोड़ा कैमरे की तरफ स्टील वाले की तरफ। हाँ इधर और हाँ ऊपर आम तो दिख रहा है बाकी का चेहरा नहीं दिख रहा है। पूजा गन के साथ भी बोलो ना इधर कैमरे के साथ फायर करना पड़ेगा। कैमरा टूट जाएगा ना फायर होगा तो। सुनील बहुत फायर करेंगे वही सर एक फायर हो जाए सुनील भाई। ए तुम्हारे वीडियो वाले कुछ हो गया तो बोलो यार। सेंटर में इधर स्टार्ट वेरी रेडी सामने सामने आशीष से सामने यस सॉरी सिम राइट हाँ ये लाइट बहुत अजीब है ना। हाँ बहुत और राइट में यहाँ से शुरू करता हूँ। हाँ मैम राइट से चालू करिए। हो गया मैम राइट में राइट। मैम राइट में सैलेंडर के कौन सा रहेगा? चलो पवन सर पवन सर हाँ यहाँ से शुरू कर दो। ठीक है सर लेफ्ट में भी हो जाए एक बार। हाँ अभी लेफ्ट में मैम लेफ्ट में। चलो डन थैंक यू। थैंक यू सो मच। अमित सबसे पहले तो क्या कहना चाहेंगे क्या किरदार होना सर बीच में बोलना सर क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले क्या किरदार होने वाला और पहले का सीज़न क्या आपने देखा था और क्या कहना चाहेंगे क्या प्रिपरेशन की थी अपने किरदार को? जी पहले का सीज़न बहुत अच्छी तरह काम भी किया था और देखा भी था और दूसरे सीज़न में मैं ये कहना चाहूँगा कि किरदार पहले से बहुत ज़्यादा एम्पलीफाई हो गया है, बहुत बढ़ गया है। पिछले सीज़न में जो चीज़ें अच्छी लगी थी उन चीज़ों को कई गुना बढ़ा दिया गया है। जैसे कि लोगों को मेरी और देव की जो नोक झोंक थी, जिस तरीके से हम लोग आमने सामने आते थे और डायलॉग बाजी होती थी, वो एक फीडबैक आया था कि वो बहुत पसंद आया। तो इस सीज़न में वो कई गुना ज़्यादा देखने मिलेगा। इस सीज़न की खास बात है कि जो डायलॉग्स हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत पावरफुल है। इस सीज़न में कुछ ऐसी लाइंस हैं जो ज़रूर लोगों को याद रहेंगी
जैसे कि मेरा फेवरेट डायलॉग अभी तक है कि पूरा मुंबई शहर जानता है कि नार्वेकर की वर्दी पर कोई दाग नहीं है, अगर इसकी वर्दी पर कभी कोई दाग लगेगा तो वो होगा सिर्फ मेरे खून का। तो ऐसी कई सारी लाइंस हैं, कई सारे डायलॉग्स हैं सभी के। एंड इस सीज़न में नार्वेकर को टैप करने के लिए एक सॉफ्ट साइड भी दिखाई गई है। नार्वेकर का एक रोमांटिक एंगल भी बहुत सटल लेवल पे अच्छा दिखाया गया है। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं इस सीज़न में। कुछ नए चेहरे हैं, जैसे जिज्ञासा जो तब की करती थी। जिज्ञासा ने एक बहुत फ्रेश अपील लाई है शो के लिए। एंड एज़ फार एज प्रिपरेशन गोज़, मेरे लिए जो सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट था पिछले सीज़न का वो ये था कि बहुत सारे पुलिस कर्मियों ने मुझे पसंद किया था एज नार्वेकर, और मुझे कहा था कि तुम एकदम बराबर कर रहे हो, जैसे होना चाहिए वैसे लगते हो। तो इस बार मुझे क्राइम ब्रांच का इंस्पेक्टर दिखाया गया है, तो अ लॉट मोर इन सिविल कपड़ों में दिखूंगा मैं। और कुछ बहुत अच्छे पुलिस ऑफिसर्स ने मुझे कहा है कि जो तुम्हारे जेस्चर्स हैं, जिस तरीके से तुम इस किरदार को निभाते हो वो बहुत अच्छा करते हो। तो वो मेरे लिए सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। और मैं कलर्स चैनल एंड पेनिनसुला पिक्चर्स का शुक्रगुजार हूँ कि एक ही साल के अंदर हमने पिछले अगस्त में शो का प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, और अभी बस जून है। एक ही साल के अंदर मुझे दूसरा मौका मिला आप सबके सामने आने का और अपने आप को पेश करने का। और इस बार इन्होंने मेरे किरदार को पसंद करके काफ़ी बढ़ाया है और बहुत स्ट्रॉन्ग किया है। तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। राइट, बॉलीवुड में ऐसे बहुत सारे एक्टर्स हैं जिन्होंने कॉप का किरदार निभाया। सलमान की बात करें, अजय देवगन की बात करें, अक्षय कुमार की बात, तो आपको सबसे परफेक्ट कौन लगा? और अगर आप किसी को फॉलो करते हो या फिर आपने किरदार से पहले अगर किसी को देखा हो, उस बारे में अगर कुछ शेयर करना चाहे आप। देखिए, एज अ किरदार इतना अलग तरीके से लिखा गया है। मुझे रियल पुलिस ऑफिसर्स को ज़्यादा फॉलो करने के लिए कहा गया था। तो कुछ पुलिस ऑफिसर्स हैं जिनसे मैंने बात की है और जिनको मैं फॉलो करता हूँ, नुआंसेस जिनसे लेता हूँ। एज़ फार एज फिल्म्स गोज़, मैंने जितने भी लोगों को अपने किरदार करते हुए देखा है पुलिस ऑफिसर के, सभी ने अच्छे किए हैं। लेकिन रिसेंट टाइम्स में अगर मैं कहूँ तो अजय देवगन एक पुलिस ऑफिसर का किरदार बहुत अच्छा निभाते हैं और उन्हें वो बहुत सूट होता है। सो आई वुड लव के लोगों को मुझ में भी कुछ अच्छा दिखे एंड एक पुलिस ऑफिसर के किरदार को मुझ में भी वो उतना ही पसंद करे जितना वो कोई अच्छे एक्टर को जब ऐसा किरदार करते हुए देखते हैं तो करते हैं। राइट, जैसे आपने कहा कि आपका एक रोमांटिक एंगल दिखाया गया है, तो जो है पहले आपकी और आशीष की केमिस्ट्री को बहुत सराहा गया था, लेकिन इस बार जो है कुछ अलग होने वाला है, ऐसा मानते हैं केमिस्ट्री को लेकर और रोमांटिक एंगल को लेकर? क्योंकि जिज्ञासा भी है आपके साथ, अगर उस बारे में कुछ शेयर करना चाहिए। जी, आशीष के साथ तो कोई रोमांटिक एंगल नहीं है। आशीष के साथ बेसिकली आशीष के साथ जो भी नोक झोंक हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है और बहुत इंटरेस्टिंग डायलॉग्स हैं। सेट पे भी जब हम लोग शूटिंग करते हैं तो जो लोग हमारे सीन्स जब भी आते हैं तो पूरे यूनिट जमा होकर देखने लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत मज़ा आता है। 3-3 पेज के सीन होते हैं जो इतने फास्ट तरीके से शूट होते हैं कि 1.5 मिनट में ख़त्म हो जाते हैं। और बहुत अच्छी लाइन्स है, छोटी छोटी लाइन्स है, जैसे कि हम एक दूसरे को झेल नहीं सकते तो कहते हैं कि कुछ लोगों को बस बर्दाश्त करना पड़ता है, तो वापस मेरा रिप्लाई होता है कि मुझसे बेहतर और कौन जान सकता है। तो ऐसी कई लाइंस हैं जो हर सीन में कहीं ना कहीं इंटरवीव की गई है एंड ये आपको बहुत ज़्यादा इस सीज़न में देखने मिलेगा। एंड एज़ फार एज रोमांटिक एंगल गोज़, मैं कहूँगा कि ज़्यादा उसके बारे में नहीं बताना चाहूँगा क्योंकि वो बहुत धीरे धीरे आने वाला है। लेकिन अगर मैं उसका कुछ अंश पकड़ूँ छोटा सा, तो जैसे जंजीर फिल्म में था मिस्टर बच्चन का किरदार कि एक सीरियस पुलिस ऑफिसर है और एक एकदम अनएक्सपेक्टेड रोमांटिक एंगल जहाँ पे आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं, उस तरीके से रोमांटिक एंगल शुरू होगा। सो वट एवर सीन्स आई हैव शॉट, आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द होल थिंग। ऑन सेट किस तरह का माहौल रहता है और कितनी मस्ती करते हैं आप लोग? क्योंकि हमने देखा कि आप डायलॉग्स तो बहुत सारे अच्छे अच्छे बोल लेते हैं और मतलब बहुत ही प्रोफेशनल है, लेकिन ऑन सेट कितनी मतलब शैतानियाँ या फिर ऐसा कुछ किस्सा अगर शेयर करना चाहें? जी, ऑन सेट बहुत ही यंग यूनिट है बेसिकली और बहुत ही यूथफुल है और मस्ती बहुत होती है। मतलब इन सेट जितना जैसे प्रैंक्स, जिज्ञासा नई आई है तो हम जिज्ञासा को काफ़ी बुली करते हैं, बहुत मस्ती करते हैं एंड आपस में एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। वी हैव आर, हम लोग की आपस में चाय पार्टनरशिप भी है और जैसे हम आपस में आंख मार के कभी कभी कुछ प्रैंक चालू कर देते हैं। जैसे थोड़े दिन पहले था कि हमने रैंडमली एक चीज़ कही कि देव का 35th एपिसोड से लेके 40th एपिसोड सिंगापुर में शूट होने वाला है, तो सब यूनिट एक्साइट हो गए थे। सब लोग ने अपने अपने पासपोर्ट है कि एक दूसरे को पूछने लग गए और ये चलने के 2 घंटे बाद लिटरली जब सब लोग एकदम सीरियस थे कि यहाँ होने वाला है, तब हमने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, हम यहीं रहने वाले हैं। तो ऐसे कुछ ना कुछ जोक, स्वाभाविक जोक चलते रहते हैं। इट कीप्स पूरा माहौल लाइट होता है। और दूसरी बहुत अच्छी चीज़ ये है कि इस शो में बहुत ज़्यादा किरदार नहीं है, 4 या 5 ही लोग हैं और सबके किरदार अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग हैं।
सो एवरीबडी हैज़ अ ग्रेट सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड बहुत अच्छी बॉन्डिंग है जो ऑफ स्क्रीन भी है जो ऑन स्क्रीन भी दिखती है. ओके, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट. थैंक यू. पीछे जाओ थोड़ा. तो फ्रेम क्या बने चला गया. अमर उजाला बॉम्बे में भी आ गया है. थोड़ा नीचे कर लो. ऐसे बात करोगे, ऐसे बोलोगी. हाँ, रेडी. थोड़ा नीचे रख लो. ओके, पूजा क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो किरदार के बारे में बताइए. इस बार क्या नया होने वाला है आपके साथ और लास्ट टाइम से कितना अलग होने वाला है? मेरा एक्सपीरियंस देव का बहुत ही मेमोरेबल रहा है जो सीज़न 1 रहा है, और इनफैक्ट सीज़न 2 जो है और ख़ास और मेमोरेबल बनने वाला है. स्पेशली जो मेरा कैरेक्टर है वो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर है शो में, रहा भी है और अभी भी इस बार भी है. इंटेंस तो सारे कैरेक्टर्स है, बट जो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है खुद में वो मेरा कैरेक्टर है, क्योंकि मैं खुद एक मिस्ट्री हूँ. जितने केसेस देव सॉल्व करता है, जितने भी मिस्ट्रीज़ वो सॉल्व करता है, सिर्फ एक ही मिस्ट्री वो आज तक सॉल्व नहीं कर पाया, वो है महक, जो कि मैं प्ले कर रही हूँ. और मेरी मतलब जो कैरेक्टर है वो बहुत ज़्यादा मिस्चीवियस मिस्टीरियस तो है ही, पर उसके साथ साथ एक जो चीज़ है उसका प्यार जो देव के लिए, और देव भी इक्वली उससे उतना ही प्यार करता है. बट वो जो लव स्टोरी है इतनी ज़्यादा इंटेंस है कि उसे प्ले करते करते कभी कभी हम खुद भी बहुत इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि ऐसी लव स्टोरीज़ देखने नहीं मिलता है जनरली. आई मीन आई हैवंट सीन इट स्पेशली ऑन टीवी. केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी फर्स्ट में, और इस बार कैसे केमिस्ट्री होने वाली है और क्या कुछ नया होने वाला है? क्या प्रिपरेशन और ऑन लोकेशन किस तरह का माहौल रहता है जब इतनी बड़ी स्टार? एक्चुअली केमिस्ट्री तो ऐसी हो गई है कि हम फैमिली बन गए हैं. वी ऑल आर लाइक फैमिली फॉर ईच अदर, बिकॉज हम अपने घर से अपने परिवार से ज़्यादा वक्त एक दूसरे के साथ ही बिताते हैं. सो ऑब्वियसली इट्स बिकम अ फैमिली फॉर अस, एंड इसलिए केमिस्ट्री तो ऑब्वियसली हमारी ऑलरेडी अच्छी खासी बनी हुई थी. ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन भी हम बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं, क्योंकि हमारे सीन्स इतने इंटेंस होते हैं कि हमें उस जोन में से निकलना बहुत ज़रूरी होता है, वरना वो अगर उस जोन में चले जाए तो हमें एक्चुअली हेल्थ पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है. सो इसलिए हम लोग माहौल बहुत लाइट रखते हैं, सेट पे बहुत मस्ती मजाक करते हैं, और जितना मस्ती मजाक हम सेट पे करते हैं उसके उतना ही ऑपोजिट हम ऑन स्क्रीन हैं. और मतलब जो माहौल रहता है सेट पे और जब शूटिंग होता है उतना ही ऑपोजिट माहौल होता है, बिकॉज़ ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है फॉर एन एक्टर, बिकॉज़ हर कोई एक इंसान है एट द एंड ऑफ द डे. तो हम कुछ भी कर ले एक्टर्स, बट हम भी इंसान होते हैं, तो हमें भी फीलिंग्स होती है. तो कभी अगर बहुत इंटेंस सीन कर रहे हैं तो मुझे जैसे कि स्पेशली बहुत हेडेक होता है, या कुछ भी चीज़ की वजह से हम गर्मी में इतने धूप में हम आज तक शूट करके हमारा कोई सेट नहीं है. हम कभी सड़क पे शूट करते हैं, कभी रेलवे स्टेशन पे, कभी बस स्टॉप पे, हम पूरी जगह भटकते रहते हैं दिन भर शूटिंग के टाइम पे. तो उस टाइम पे अगर हम थोड़ा बहुत मस्ती मजाक नहीं करें, अपने मूड को लाइट नहीं रखें, पूरे यूनिट को चेयर अप करके ना रखें, तो काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है. सो दैट्स हाउ इट इज़. मुझे इसके अलावा जिस तरह के टॉपिक यहाँ पे डिस्कस किए जा रहे हैं, तो क्या इसके अंदर हमने प्रोमो देखे थोड़े से, बहुत सारी मिस्ट्री सॉल्व कर रहे थे. लेकिन इसके अंदर इस तरह के मतलब जो करंट इश्यूज चल रहे हैं रेप के ऊपर और बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं, तो उसके ऊपर आवाज़ उठाई जाएगी या फिर किस तरह की बात की जाएगी इसके जी? अंदर? एक्चुअली हमारा यही कोशिश रहा है सीज़न 1 से कि हम जितने केसेस बता रहे हैं ये कुछ भी मन घड़त नहीं है. दिस आर ऑब्वियसली थोड़ा बहुत फिक्शनलाइज्ड बट बेस्ड ऑन रियल स्टोरीज. ऑल द केसेस आर बेस्ड ऑन ट्रू केसेस जो हमने इन्वेस्टिगेशन मतलब जिन्होंने हमारे टीम ने, पूरे रिसर्च टीम ने ये सारे केसेस निकाले हैं जो बहुत सारे इंटरेस्टिंग केसेस हैं, और उसके ऊपर ही हम रोशनी डालना चाहते हैं कि किस तरह से प्रॉब्लम्स हो रही है हमारे कंट्री में भी. बहुत सारे कौन सी प्रॉब्लम मुझे बता दो, देव उसे सॉल्व कर देगा. हाँ, देव इज़ ट्राइंग टू सॉल्व देम. आई मीन आई विश एंड आई होप कि सब इंसान देव जैसे हो इस कंट्री में, तो इतने प्रॉब्लम्स ना देव के हो. आशीष आशीष देव भी. सो स्पेशली गर्ल्स का जो प्रॉब्लम है हमारे कंट्री में, नॉट हमारे कंट्री में, बाकी कंट्रीज़ में भी है, बट हम अपने तरफ से इतना ही कोशिश कर सकते हैं कि हम हर इंसान अगर अपने अंदर की जो नेगेटिविटी है उसको निकाल दे, एक इंडिविजुअली अगर हम अपने आप पे वर्क करें, तो आई थिंक वी कैन मेक अ बेटर नेशन. अच्छा, तो आपका जो टैगलाइन है एक युद्ध खुद के विरुद्ध, तो क्या कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे आप खुद लड़ रहे हो? एक्चुअली ये देव के कैरेक्टर के लिए एक युद्ध खुद के विरुद्ध, क्योंकि उसका जो युद्ध है खुद के विरुद्ध वो ये है कि ही लव्स महक, ही वांट्स टू गेट बैक टू महक, बट ही इज़ नॉट एबल टू. ही इज़ फाइटिंग विथ हिमसेल्फ टू गेट बैक टू मी.
सो और वो क्यों क्या कैसे ये सब जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा देव का सीज़न 2 जो कि आ रहा है 25 जून से हर सोमवार से गुरुवार रात को 10:30 बजे ओनली ऑन कलर्स। थैंक यू थैंक यू सो मच। तो जिज्ञासा क्या कहना चाहेंगे, नई एंट्री है, पहले का सीज़न आपने देखा था, अगर उस बारे में कुछ कहना चाहें? बिल्कुल, जब मैं थपकी करी थी मैंने सीज़न 1 बिल्कुल फॉलो किया था बिकॉज ये शो बहुत अलग है। दिस नॉट अ डेली सोप, दिस इज नॉट अ वेरी टिपिकल क्राइम बेस्ड शो ऑल्सो, दिस हैज़ सो मेनी एलिमेंट्स। एंड जब मुझे देव 2 ऑफ़र हुआ आई लिटरली ग्रैब्ड इट। मुझे ये मौका मिला, ये अपॉर्चुनिटी मिली जो मैं कैरेक्टर कर चुकी हूँ एक पास्ट में, उससे बिल्कुल ही ऑपोजिट कैरेक्टर है मेरे लिए। ये एक वेरिएशन जो था मेरे लिए ज़मीन आसमान का। काफ़ी मेहनत की है बिकॉज़ आप जब एक कैरेक्टर करते हो कुछ 2-2.5 सालों के लिए, आपके अंदर वो बस जाता है, बिल्कुल आप वैसे बन जाते हो, बहुत कुछ अडाप्ट कर लेते हो उस कैरेक्टर से। और मेरा मानना ये है कि एक एक्टर जब कोई किरदार निभाता है ऑन स्क्रीन तो उसकी पर्सनल लाइफ से भी बहुत ना, आई थिंक 60 to 70% वो किरदार लेकर जाता है। तो येस, आई जम्प्ड, बिल्कुल बहुत ही अच्छी जंप ली है मैंने इस कैरेक्टर को करके बिकॉज़ थपकी में जैसे मैंने डबल रोल भी किया था, कहीं ना कहीं काफ़ी बड़ा बड़ी उम्र का रोल प्ले कर लिया था। सो आई वांटेड टू डू दिस। एंड जब सीज़न 1 मैं देख चुकी हूँ कि एक हिट हो चुका है, एक सीज़न 1 लेगेसी लेकर आया हुआ है ऑलरेडी। जब ये कैरेक्टर मिला, न्यू एंट्री है शो में और सब सीज़न 1 से चले आ रहे हैं, दिस इज़ द ओनली न्यू एंट्री एंड द शो इज़ डार्क। सो माई कैरेक्टर नेम इज़ ध्वनि करचीवाला एंड शी इज़ वाइब्रेंट, फुल ऑफ लाइफ, वेरी टेकी एंड पावर हाउस ऑफ एनर्जी। इतनी एक्चुअली में रियल लाइफ में मैं इतनी बबली और इतनी एनर्जेटिक नहीं हूँ जितनी कि ध्वनि है। सो इनिशियली काफ़ी मेहनत की है इस कैरेक्टर में, बट नाउ आई फील कि मैंने काफ़ी हद तक इस कैरेक्टर को जस्टिफाई करने की कोशिश की है। सो यू नीड टू सी देव सीज़न 2 विच इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम 25 जून मंडे टू थर्सडे 10:30 PM। इसके अलावा थपकी के किरदार को आपको बहुत ज़्यादा प्यार मिला था, बिल्कुल। और इसका फर्स्ट सीज़न को बहुत ज़्यादा प्यार मिला था, तो बिल्कुल। उस चीज़ का प्रेशर रहेगा कि अच्छा ही करना है या फिर एक्चुअली प्रेशर की जगह मैं समझती हूँ ये एक प्राउड मोमेंट है मेरे लिए कि मैंने अगर थपकी किया तो मुझे इस प्रोड्यूसर्स ने भी, चैनल ने भी, सब ने एक रिस्क लिया है बिकॉज़ जो मैं कैरेक्टर करके आ रही हूँ ये बिल्कुल ही ऑपोजिट है उससे। एंड उन्होंने मुझे उस काबिल समझा कि मैं इस कैरेक्टर को निभा पाऊँगी। बिल्कुल बबली लड़की है जो कुछ भी बोलती है, बट एट द सेम टाइम आई एम प्लेइंग कैरेक्टर नेम्ड एज ध्वनि करचीवाला विच इज़ शी इज़ अ साउथ मुंबई गर्ल, ओके। सो शी इज़ वेरी स्मार्ट एट द सेम टाइम एंड देव की काफ़ी बड़ी फ़ैन है, ब्लॉग्स लिखती थी उनके बारे में, क्रिमिनोलॉजी की स्टूडेंट रह चुकी है। सो देव के साथ जब फाइनल इंटर्नशिप करने का मौका मिलता है तो कैसे देव के वो करीब चली जाती है। यू नीड टू सी दैट कि मैं कैसे उनसे काफ़ी सारी चीज़ें सीखती हूँ, उनको केस सॉल्व करते हुए देखती हूँ। या लास्ट में ऑन सेट किस तरह का माहौल रहता था और मतलब एज अ न्यूबी इन द शो कैसे ट्रीट करते थे लोग, क्या मतलब प्रेप होता था उनकी तरफ से? न्यूबी इन द शो, ओके। एक्चुअली क्या है ना कि आप जब एक डेली सोप करते हो, एक नॉर्मल टेलीविज़न शो करते हो, एक सेट होता है प्रॉपर। इस शो की खासियत ही है इसमें कोई सेट नहीं है, इतना पेसी शो है। कभी हम एक समुद्र पर शूट करते हैं, कभी हम किसी आइलैंड पर शूट कर रहे हैं, कभी हम किसी चौल में शूट कर रहे हैं। दिस इज़ सो रियल एंड एट द सेम टाइम सबसे अमेजिंग बात यह है कि सिर्फ क्राइम बेस्ड शो नहीं है। हर कैरेक्टर की, देव की, महक की, नार्वेकर सर की, मेरी सबकी अपनी पास्ट स्टोरीज़ हैं जो कि और अमेजिंग, बहुत ही थ्रिलर है। या ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाँ, देव एक ऐसा शो है जिसमें प्रेशर तो रहता ही है क्योंकि शोज़ जो इंडियन टेलीविज़न में बनाए जाते हैं उनका एक फॉर्मेट सा है और टीआरपी जैसे शोज़ को आती है वो मोस्टली फैमिली ड्रामाज होती हैं या ट्रायंगल्स या एक तीसरा या चौथा बंदा रिलेशनशिप में आ जाता है तो वैसे कहानियाँ बनती है। लेकिन ये एक क्राइम शो, ऑफ कोर्स हमारे बहुत सक्सेसफुल क्राइम शो रहे हैं, सीआईडी, क्राइम पेट्रोल और सावधान इंडिया, ये सब वगैरह, लेकिन किसी में लीनियर स्टोरी नहीं थी। और इंटरनेशनली अगर आप शोज़ देखें, द ब्लैक लिस्ट, लूथर, एलिमेंट्री, शर्लॉक तक, उनमें एक लीनियर ट्रैक होता है जो कैरेक्टर की पर्सनल लाइफ स्टोरी होती है, जो लिखने के लिए बहुत मुश्किल होता है क्योंकि
अब्रॉड ऐसा किया जाता है कि पूरी बाकायदा सीरियल शूट की जाती है और फिर ऑन एयर जाता है, बट हमारे यहाँ ऐसा है कि हम लोग कट टू कट करते हैं कि आज शूट कर रहे हैं और कल रिलीज़ हो रहा है। तो बाई वीकली में इट्सेल्फ बहुत डिफिकल्ट था। सीज़न 1 में कहा गया था चैनल से कि ये एक ट्रायल करो, उन्होंने मुझसे कहा ये एक एक्सपेरिमेंट है। आई वॉज़ रेडी टू टेक इट अप क्योंकि मैं चाहता था कि मैं कुछ अलग करूं, इसलिए मैंने फिल्मों में कॉमेडी छोड़कर टीवी में ये सब किया, क्योंकि मुझे कुछ ऐसा चीज़ करना था जिससे मैं कहीं ना कहीं अगर कंट्रीब्यूट कर सकूं इंडियन टेलीविज़न के कंटेंट को चेंज करने में, तो क्यों नहीं। और देखते देखते ये बाई वीकली एक डेली बन गया। तो अभी सेकंड सीज़न भी एक चैलेंज है, ऐसा चैनल कहता है। इट्स एन एक्सपेरिमेंट, लेकिन आई रिस्पेक्ट दिस चैनल जो ये शो को होस्ट कर रहा है, क्योंकि उन लोग चाहते हैं कि कंटेंट चेंज हो इंडियन टेलीविज़न पर। और उन्होंने मुझसे ये भी कहा है कि नॉट टू वरी अबाउट TRPs, जो बहुत कम लोगों को कहा जाता है कि TRP डज़ नॉट प्ले द मतलब वो मायने नहीं रखता। वी हैव टू मेक अ शो विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम यूजुअल इंडियन टेलीविज़न, और वही हम करने जा रहे हैं। इसके अलावा आपके किरदार को शर्लॉक से भी कंपेयर किया जा रहा है, तो इस कॉम्प्लीमेंट को आप कैसे लेते हैं और इस बारे में? इंसिडेंटली मैं सारे डिटेक्टिव शोज देखा करता हूँ वर्ल्ड वाइड, रीजनल में भी, जो लैंग्वेजेस में होते हैं, स्पेनिश एंड मैक्सिकन एंड एवरीथिंग। तो मुझे हमेशा ऐसे ये जॉनर पसंद आया है। एंड आज गॉड्स ग्रेस और थैंक्स टू द चैनल कलर्स TV और जिन्होंने भी मुझे BR शरण साहब इस कंसीव किया उन्होंने ये शो को, दे थॉट आई कुड प्ले इट। आज वो मुझ पर काफ़ी इन्वेस्ट करके इसको एक ब्रांड बना रहे हैं देव को। आई कुड नॉट बी मोर हैप्पियर। और जो भी मैंने छोड़ा है एक्सक्लूसिवली जो मैं टाई अप हुआ हूँ इस ब्रांड के साथ, इज़ ओनली बिकॉज आई बिलीव इन इट। और मैं इसमें एफर्ट्स डालते रहूँगा एंड आई विल स्टे अंटिल वी क्रिएट समथिंग आउट ऑफ दिस, और जब तक मुझे बैकिंग मिलती रहे। आपकी और पूजा की केमिस्ट्री के बारे में भी बहुत बातें हो रही है, तो इस साल किस तरह की केमिस्ट्री थी? क्योंकि पहले सीज़न में बहुत अच्छा बॉन्डिंग देखने मिला था, तो इस सीज़न में क्या अलग होने वाला है? और मतलब आई डोंट नो, ये मैंने हमेशा फिल्मों से भी मैंने एक फ़िल्म की थी फाइट क्लब, जिसमें मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड्स बनाए थे। सोहेल, रितेश, जायद, डिनो वगैरह सब लोग थे उसमें। सुनील शेट्टी, ऑल लाइक फैमिली टू मी, दे आर माई क्लोजेस्ट पीपल। तब से मैंने एक्चुअली हमेशा मेरे लिए लक ऐसे रहा है कि आई मेट द नाइसेस्ट पीपल इन प्रोजेक्ट्स। सब मेरे दोस्त बने। एंड यू नो, बिकॉज आई ऑल्सो बिलीव कि आपको गेट अलॉन्ग करना पड़ता है अपने को स्टार्स के साथ एक अच्छा प्रोडक्ट लाने के लिए। लेकिन आज तक ऐसे नहीं हुआ है कि मैंने ज़बरदस्ती गेट अलॉन्ग करने की कोशिश की है और वो इंसान या बंदा अच्छा नहीं निकला हो। I've been very lucky with co-stars and that's why Pooja, even Jigyasa जो अभी हमारे साथ ये सीज़न में आई है, they are all just wonderful people। और हम लोग केमिस्ट्री बहुत बनाए रखते हैं because I love making friends and I love playing pranks, मस्ती करते हैं हम लोग सेट पर। So we've all become very close and of course Pooja is somebody, ये सेकंड सीज़न, और जैसे जब आप काम करते हो साथ में तो एक रिलेशनशिप सी बन जाती है, which we have very very nicely made with each other. So I'm very happy। और केमिस्ट्री इसलिए आता है because of the comfort factor। जब मैं उसे एक रोमांस सीन में अगर छूता हूँ या वो मुझे छूती है, there's no uncomfortable feeling। एंड सीन्स ही ऐसे है, बट वी थैंक द राइटर्स फॉर दैट। ये बहुत ही इंटेंसली लिखी हुई लव स्टोरी है। इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लव स्टोरी मैंने ना तो हिंदी या इंग्लिश शोज़ में या मूवीज़ में देखे। इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी इंटेंस लव स्टोरी, और इसलिए आई गेस वो रिएक्शंस मिल रहे हैं। बट ये सीज़न में देखिएगा, महक और देव में देयर इज़ मैडनेस। ये हीरो भी होते हुए रोता है, ही इज़ इन पेन, मार खाता है। इट्स नॉट नॉर्मल बट इट इज़ लव। लास्टली फैंस को कुछ कहना चाहेंगे? बहुत ही जल्दी शो ऑन एयर होने वाला है। सारे फैंस को बस इतना ही कहूँगा कि आई एम वेरी लकी टू हैव यू। आई एम वेरी लकी कि आपने शो को एक्सेप्ट किया। फर्स्ट सीज़न जैसा नहीं है सेकंड सीज़न, क्योंकि ये डेली भी है, एक हाफ एन आवर फॉर्मेट है, लेकिन इसमें बहुत से चीज़ें ऐसे डाले गए और रिएक्शंस ऐसे हमें यूनानिमसली मिला है फ्रॉम द मेकर्स एंड रिसर्च पीपल कि ये फर्स्ट सीज़न से बेटर आई मीन। आई वुड वांट कि आप लोग भी ये जज करें, लेकिन उसके लिए देखिएगा ज़रूर, क्योंकि जब आप हमारे पास थर्ड सीज़न का भी स्क्रिप्ट समवॉट धुंधला आ चुका है, बट ये सिर्फ आप डिसाइड करेंगे कि वो बनेगा कि नहीं। तो प्लीज़ डू वॉच मंडे टू थर्सडे 25 जून ऑनवर्ड्स ऑन कलर्स TV देव 2। सर लास्ट क्वेश्चन, जैसे कि आपने पहले फिल्म थी सब कॉमेडी थी, तो एक देव पूरा अलग शो है, तो वो एक्टिंग में आपको कुछ डिफिकल्ट टास्क लगा या कि ईजी लगा? यू नो, मैं आई थिंक स्लॉटिंग ऐसे हो जाती है जब आप काम करते हो कि लोग कुछ चीज़ें भूल जाते हैं। मैंने फिल्मों के पहले मैं TV ही किया करता था। मेरी फर्स्ट पिक्चर क़यामत रही थी, लेकिन उसके पहले मैंने सोनी TV के लिए एक हम परदेसी हो गए सीरियल किया था परिजात जोराबिन के साथ। बहुत सक्सेस हुई थी वो, तब जाकर मुझे क़यामत मिला था एज माई फर्स्ट फिल्म। उसमें टेलीविज़न में मैंने ग्रे कैरेक्टर प्ले किया था। इनफैक्ट अभी आई रिमेंबर जो हाउस होल्ड्स की बीवियाँ, मम्मियाँ, भाभियाँ, उन लोग को ये कैरेक्टर पसंद नहीं था, डरते थे, लिफ्ट में बोलते थे अरे ही वॉज नेगेटिव। फिर क़यामत आई, उसमें मैंने कॉमेडी प्ले किया, फिर मैं स्लॉट हो गया, लोग भूल गए मैंने वो प्ले किया था। फिर मैंने फिल्में इसलिए छोड़ी क्योंकि
कॉमेडी के अलावा और कुछ मिला नहीं करता था, एंड ऑफ कोर्स टेलीविज़न ने मुझे वो ऑफ़र किया जो फिल्मों ने नहीं किया, टू बी ऑनेस्ट। और अब जाकर वापस स्लॉटिंग से मैं निकल गया हूँ, विच इज़ वेरी फॉर्चुनेट फॉर मी। बट आई थिंक अब इतना टाइम आई हैव स्पेंट इन दिस करियर के थैंक्स टू देव एक सर्कल सी कंप्लीट हो गई है, एंड आई थिंक पीपल हैव सीन कि ये लड़का सिर्फ कॉमेडी नहीं करता या सिर्फ ये नहीं करता या वो नहीं करता। आई एम गेटिंग ऑप्शंस एंड थैंकफुली टू गॉड आई एम गेटिंग बेटर ऑफर्स। और एक एक्टर को यही चाहिए कि फिल्म हो या टीवी या वेब सीरीज़, एक्टिंग करने का मौका चाहिए, एक अच्छा स्क्रिप्ट, अच्छा कैरेक्टर चाहिए, एंड आई कांट आस्क फॉर बेटर देन देव। थैंक यू सो मच। थैंक यू।